ताकि बाद में आप सब देख सकें जो लोग आज प्रेजेंट नहीं हैं। ओके, सो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ टास्क दिया था, 20 पोस्ट बना के आया। कौन कौन बना के आया है 20 पोस्ट? टास्क किस किसने किया है? नो वन? फातिमा आपने? ओके, वाई? क्यों नहीं किया आपने? इंटर्नशिप, ओके, अच्छा जी। उरूस आपने किए? अच्छा चले, इसके अलावा मैंने एक और टास्क दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने जो है वो सीवी अपनी जो है वो उसका कोई टेम्पलेट ढूंढ के आना था, ताकि हम आज आपकी प्रोफेशनल सीवी पे काम कर सकें। तो सीवी कौन कौन टेम्पलेट अपना फाइनलाइज करके आए? ओके 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 ओके। सबसे पहले तो अपना टास्क जिसने कर लिया है ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि मैं चेक कर दूं। बस इतना हैंड रेज नहीं करें, ग्रुप में सेंड कर दें ताकि मैं देख लूँ। कोई गलती हो तो मैं आज ही अभी ही बता दूँ आप लोगों को, आगे हम नेक्स्ट मूव कर सकें। अच्छा, इसके अलावा महरीन आ चुकी है, माहीन आप दोनों ने टास्क किए बेटा? जी कर रहे हैं, लेकिन वो लैपटॉप में मैं आपको क्लास में दिखा दूंगी। ये क्लास ग्रुप में सेंड किया करें ना। हाँ, सॉरी, ग्रुप में सेंड कर देंगे। अभी करें, अभी देखती हूँ मैं। तो लैपटॉप में है ना, लैपटॉप बंद है, लाइट नहीं है ना, हमारी इस टाइम लाइट नहीं होती। अच्छा जी, मैं कर दूंगी, जब लाइट आएगी ना उससे पिक्चर लेके कर दूंगी। उस दिन भी आपने कहा था मैं लिंक्डइन प्रोफाइल बस लाइट आएगी तो मैं भेज दूँ, आज तक नहीं आई। हमारी लाइट का इश्यू ये है, यकीन हमारा ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। और बाकी लोग, महानूर कह रही है मैं 6 पोस्ट बनी है। महानूर अच्छा, लिंक्डइन मैंने खोल ली है इस पे मोबाइल पर ना, तो मैं आप सुबह थोड़ा काम है वो आपसे पूछती हूँ। ठीक है बेटा, महानूर स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। जी मिस करती हूँ मैं। ओके, अब ये समझ लें आपका एक कह सकते हैं रिव्यू भी हो जाएगा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में समझ आया है स्क्रीन शेयरिंग या नहीं। मैम मैंने 18 किए हैं, मेरी 2 नहीं बनी अभी तक। चलो वेरी गुड, 18 इज अ ह्यूज अचीवमेंट। जी माहीन बोलिए। जी मिस, मैंने भी बनाया, मैं आपको भेजती हूँ। ओके, क्या कहते हैं, लाइट आने के बाद। चले ठीक है। अच्छा जी, ये उरूस ने भेज दी है। उरूस बेटा, कैनवा पे आपको डायरेक्ट इमेजेस सेव करना नहीं आती है क्या? मोबाइल से कैप्चर करके क्यों भेज रही हो? वेरी गुड जी। उरूस माइक ऑन करके बोलिए। अच्छा जी,
आप लोगों में से ग्राफिक डिजाइनर कौन है? ग्राफिक्स जिसने पूरी पढ़ी हुई हो, सब कुछ आता हो जिसको। माइक का ऑप्शन अच्छा, चलो जी। सबसे पहले ये व्हाट्सएप खुला हुआ है आपका? अगर तो वेरी गुड, शाबाश। आपने इमेजेस लेट सपोज कैनवा पे बना ली, ठीक है। आपने लेट सपोज कैनवा पे इमेजेस बना ली। मैं कैनवा आ जाती हूँ जल्दी से। ये इमेजेस लेट सपोज आपने बना ली है। अब आपने इसको मुझसे शेयर करनी है पूरी इमेज, ठीक है। मैं करूँगी शेयर पे क्लिक। यहाँ नीचे आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। पीएनजी में आपको अगर बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए इसका, यहाँ से साइज फुल कर देना है, देन डाउनलोड करनी है। अगर तो कम साइज में करते हैं तो हो सकता है जूम करें तो इसके पिक्सल फटे, तो आपने इसका साइज फुल कर देना है एंड देन डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे मैंने डाउनलोड किया, ये मैं आती हूँ अपने डाउनलोड्स में, मेरे पास ये इमेज सेव हो गई। ठीक हो गया। अब देखें मैं कितना भी जूम करूं इसके पिक्सल नहीं फट रहे। क्यों? मैंने फुल साइज में किया। अगर तो मैं फुल साइज में नहीं करती तो इसके पिक्सल फटते। अब मुझे इस इमेज को व्हाट्सएप भेजना है। अगर तो लैपटॉप में व्हाट्सएप खुला है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से आके व्हाट्सएप वेब पे भी ओपन कर सकते हैं। व्हाट्सएप वेब, ठीक है। व्हाट्सएप वेब ओपन किया, यहाँ पे स्कैन आ रहा है। आप अपने मोबाइल में जाएंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ स्कैन का ऑप्शन आ रहा होता है। लिंक्ड डिवाइसेस का सेटिंग्स से पहले लिखा आ रहा होगा लिंक्ड डिवाइसेस। लिंक्ड डिवाइसेस पे जाएंगे, वहाँ स्कैन ऑप्शन होगा। वहाँ से यहाँ से कोई स्कैन कर लेना है आपका मोबाइल वाला व्हाट्सएप, इस पर खुल जाएगा। एंड देन सेंड कैसे करनी है? अगर तो पीसी पे खुला है, यहाँ पर आए आप, यहाँ पर लिखा है फोटोज एंड वीडियोस, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर डाउनलोड्स में जिस फोल्डर में सेव की थी उसी फोल्डर में गए, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई और यहाँ से मैं सेंड करूँगी तो ये देखें ग्रुप में सेंड हो चुकी है इमेज। क्लियर है बेटा? मेरीन माइक ऑफ करें। क्लियर है बेटा? डाउनलोड में या सेंड करने में अब किसी को कोई इशू? मेरीन क्या क्या बोलना चाह रही हो? मोबाइल जो है ना काफी वो हैंग सा हो रहा है, चार्जिंग बहुत कम है ना, तो वो कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। अच्छा, चार्जिंग पहले से करके रखनी चाहिए थी ना। वो हमारी लाइट नहीं है काफी दिनों से। अच्छा, मिस काइंडली लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू दे दें प्लीज़। मैं लास्ट क्लास नहीं ली थी नेट इशू की वजह से। बेटा लास्ट क्लास के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो लिंक आपसे शेयर की थी, दोबारा बता देती हूँ। ये मेरा यूट्यूब पे मैंने, अच्छा ये बहुत पहले उम्र पे गई थी तब कोई लगाती थी 11 महीने पहले। फिर अभी आप लोगों की वजह से मैंने कहा, ये मैंने स्क्रीन शेयर करना, आपको इशू आ रहा था
आप यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग देख सकती हैं कैसे की है, और दूसरा मैंने बताया था कि लिंक्डइन पे कैसे जॉब हंटिंग करनी है। ठीक हो गया? आपका मिसबा आपने लिंक्डइन बना लिया? वेरी गुड। मिस मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी आप कीजिए, मैं बंद कर देती हूँ। जी दिखाइए। बेटा ये सारी, हाँ एक ही क्लिक करो फिर चलेगी। कवर फोटो बेटा सिंपली कैनवा से बनेगी। आज मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, जहां से आपको कैनवा प्रो का मसला हल हो जाएगा। जिन जिन का स्टिल, किस किस का अभी तक कैनवा प्रो नहीं हुआ? मिस मेरा भी नहीं हो रहा कैनवा प्रो। अभी मैंने वीडियो बनाई मैम है, हमारा भी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से जाकर हुआ है। आज हो जाएगा सबका। अभी अभी मैंने आपकी क्लास से पहले एक वीडियो बनाई है, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, आपको लिंक भेज दूंगी। तमाम बच्चे आज ही में के दिन में कर लें, ताकि ये कि आपका भी आसानी से हो जाए। जी महानूर खोलिए आप। जी आयशा बोलिए। मैम सॉरी मुझे क्लास का पता नहीं चला, बस वही बता दी कि बात हो रही है। अभी तक ये बात हुई है कि जिन जिन बच्चों ने मैंने टास्क दिया था 20 पोस्ट का, तो वो मुझे दिखा रही हैं एक एक करके। आपने बनाई है 20 पोस्ट? मैम मैंने 3-4 बनाई है। वाई? जब से बारिश आई ना तब से। अच्छा जी। और इसके अलावा आपने सीवी का टेम्पलेट ढूंढ लिया है? तो मैम आपने जो बनी करना है। मैंने कहा था या तो ये, अगर आप चाहते हैं कि और इससे कोई बेहतरीन ढूंढ सकते हैं तो आप वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। As I told you, our special treatments. अच्छा जी, मानू क्या हुआ? पोस्ट ही नहीं खोली है आपने? चलो आप ग्रुप में डाउनलोड करके भेजना तो आती है ना? जी डाउनलोड है मेरे पास। सही है, वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इस स्टॉप कर दें शेयरिंग। ओके, सो आज के टॉपिक पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मिसबा आपने कहा कि कवर फोटो रहता है आपका, कवर फोटो आप जो है वो कैनवा से सिंपली बना के लगा देंगी। अबाउट आपने जो है वो क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से उठा लेना है। अच्छा, आपको एक शॉर्ट टेक्निक बता रही हूँ। आज का हमारा मेन टॉपिक, पहले तो सीवी बना लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले सीवी बनानी है। हम आ गए अपने कैनवा प्रो की तरफ। अच्छा जी, सीवी का टेम्पलेट आई गेस
दूसरे वाले कैनवा पे था मेरे पास। ये वाले पे था आई थिंक। अच्छा, अभी मैंने एक सवाल किया था आप लोगों से, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या सवाल था मेरा? आप लोगों से बात कर रही हूँ भाई, क्या हो गया सबको? मैंने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर फुली कंप्लीटेड कोर्स वाला कौन है मेरे पास अभी? कोई पुराना स्टूडेंट है जिसने ग्राफिक्स पढ़ी? नो, नहीं है, सही। अभी देखिए एक प्रोजेक्ट आया है मेरे पास, कहाँ गई ये वाला। ये देखे होंगे आपने, क्या कहते हैं इनको? क्या हो गया भाई, चल जाओ। क्या कहते हैं इनको? मैम कहती चाहिए। क्या कहते हैं इनको? बहुत ट्रेंडिंग चीज है आजकल। व्हाट इज दिस? मैम ये वूल के बने होते हैं और ना ये बहुत इसके फ्लावर्स बहुत चल रहे हैं आजकल। यस, ये क्रॉचेट किट बहुत चल रही है आजकल। इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें होती है हमारी, के किस तरह से आपने बनाना है। इसका ये जो पाउच होता है जिसमें इस पर डिटेल्स होती हैं कि भाई कैसे आपने करना है, कैसे बनाना है। मतलब यूजुअली टाइम पास के लिए, तफरी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी अभी सोच रही थी जब इन्होंने प्रोजेक्ट दिया, मैंने कहा यार एक तो मैं खुद ही ऑर्डर कर लेती हूँ फ्री टाइम में, बंदा थोड़ा दिमाग इधर लगा ले। मतलब ऑब्वियसली इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं इस वजह से जो है वो आप लोगों को आई एम टेकिंग क्लास आफ्टर 9:30, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी से आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कैनवा पे सीवी बनाने की। दूसरा मैंने प्रोजेक्ट का बताया भाई, मैं ऑब्वियसली किसी को दूंगी, इतना दिमाग मेरे पास है नहीं कि मैं सारे 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी 5 का और आ गया। मैंने कहा आप में से दे दूं। अब आप में से कोई ग्राफिक्स वाला भी फिलहाल कंप्लीटेड है नहीं किसी का, तो बेसिकली इनको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो इनके लिए पोस्ट वगैरह बनानी है। कौन बोल रहा है खुद ही? इन प्रोजेक्ट्स में करना है क्या होगा, हम कर सकते हैं क्या? कौन बोल रहा है? ये मेरी आवाज क्यों नहीं फिट हो रही है? अच्छा, इसमें बेसिकली उनकी ये नीड है, वो कह रही हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे जैसी ही इमेजेस लेके आ गए, तो हमें कुछ चेंज चाहिए। हमने काफ़ी डिज़ाइनर्स से काम कराया पर वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसी अट्रैक्टिव इमेज बनाएं। ये अमेज़ॉन पे अपनी मार्केटिंग करती हैं, लाइक अमेज़ॉन पे सेल करती हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो चाह रही हैं कि भाई कोई ऐसा ही इमेज, कोई ऐसी वीडियो वगैरह आप हम इनको मार्केटिंग की प्रोवाइड करें कि इनका प्रोडक्ट बिके। ये है इनका।
समझ आई? अच्छा जी, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आपका नेट इशू होगा, बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? नेट इशू होगा, बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? ये मेरी आवाज मुझे ही आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही? मेरी आवाज मुझे आ रही है। मैम मुझे भी सही नहीं आ रही। एयरपोर्ट्स भी लगे हुए हैं, 1 मिनट वॉइस भी फुल कर लेती हूँ। हेलो, अब ठीक आ रही है? हेलो, जी मैम यस मैम अब ठीक आ रही है। ओके, अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सिंपल रेज्यूम की, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी इमेज किस तरह की, कोई सेल्फी नहीं लगाएगा। इमेज जो आपकी लगनी है हमेशा, अब ये तो ऑब्वियसली इसकी ठीक नहीं लगेगी। जैसे कि मैंने इमेज देखी थी आयशा की जो लिंक्डइन पे इमेज लगी हुई है, वो लगा सकती है मैं। इसी तरह से मेरे लिंक्डइन की इमेज है, आपने देखी है, हाफ बॉडी कवर हो, स्ट्रेट इमेज हो, वो आप लगा सकती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आपका नाम, नीचे डेजिग्नेशन। अब जो ग्राफिक डिजाइनर है वो ग्राफिक डिजाइनर, जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है वो यूआई यूएक्स डिजाइनर। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट में अपना फ़ोन नंबर मैंडेटरी बिल्कुल ठीक देना है, और हमेशा अपना फ़ोन नंबर वो देना है जो एक्टिव। ठीक। दूसरा हमारे पास है ईमेल ऑब्वियसली एक्टिव ईमेल देंगी है। बहुत से क्लाइंट्स आपको, बहुत से लोग डायरेक्टली अप्रोच ईमेल के थ्रू करते हैं। तीसरा एड्रेस ऑब्वियसली ये तो मैंडेटरी चीज़ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एजुकेशन पे। अच्छा जी, अगर तो आपकी डिग्री लाइक जैसे आयशा है आईआर में की हुई है, जैसे फातिमा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में की हुई है, जैसे महरीन है इस्लामियात में की हुई है, ऐसे आपने अगर तो कोई ऐसे की हुई है, आपने जस्ट यहाँ मेंशन करना है बैचलर्स इन बैचलर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या जो भी वट एवर, यहाँ ईयर मेंशन कर देना, इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स मेंशन नहीं करनी। सिंपल बेसिक सी चीज़। अच्छा, स्किल्स में अब देखें, आपको पता होगा लिंक्डइन पे तो आपकी 40-40 स्किल्स है, 50-50 स्किल्स है, मगर यहाँ हम रेज्यूम में सिर्फ 4 से 5 यूज़ कर रहे हैं। वजह, आपने जो टॉप रेटेड स्किल्स होती हैं, जैसे कि इन्होंने क्या मेंशन की है, ग्राफिक डिज़ाइन में ओवरऑल चीज़ें कवर हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह हर चीज़ कवर हो गई, इलस्ट्रेशन। तीसरी मेंशन की हुई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोगों को नहीं आती होगी। अब जैसे मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैंने बताया भी था। अब अगर 4 से 5 प्रोजेक्ट संभाल रही हूँ, आपकी क्लासेस भी ले रही हूँ, आपको ऑन साइट आके क्लासेस भी दे रही हूँ, तो ये बेसिकली तमाम चीज़ें कहलाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी मैं 3 प्रोजेक्ट्स अगर ऑनलाइन फ्रीलांस में हैंडल कर रही हूँ, तो उसको मैनेज करना एक बड़ी बात होती है। हायर किए में मैंने लोग, उनसे करा रही हूँ। तो ये बेसिकली तमाम तरीका कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चौथा है मोशन ग्राफिक्स। अब मोशन ग्राफिक्स ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोगों को नहीं आती, तो आप इसकी जगह ब्रांडिंग लिख दोगे ग्राफिक वाले। अच्छा, यूआई यूएक्स वाले क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट पे यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सेकंड पे प्रोटोटाइपिंग, थर्ड पे यूज़र रिसर्च, फोर्थ पे यूज़र मैप जर्नीज, फिफ्थ पे आप जो है वो एनिमेशंस। ठीक, यूआई यूएक्स वालों की 5 बता दी। दूसरी ग्राफिक्स वालों की, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, इलस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो ब्रांडिंग के बाद आप एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप ये रख दीजिए काफ़ी, या पूरा एडोब क्रिएटिव सूट रख दीजिए, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसमें एडोब के तमाम सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद है नीचे हमारे पास एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्सपीरियंस में सबसे पहले जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, अब आप लोगों का अगर ग्राफिक के लिए अप्लाई कर रहे हो या यूआई यूएक्स के लिए, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका है ही क्या? आप लोगों का है एसएमआईटी का, तो आपने एसएमआईटी का ही मेंशन करना है
कि भाई इतना अच्छा। एक चीज़ मैंने आप सबको ट्रिक बताई थी कि अभी मोस्टली बच्चे 4 महीने करके जा चुके हैं, अब मोस्टली 2 महीने हुए हैं कर ही रहे। तो आप 1 साल पहले का जैसे 2024 टिल प्रेजेंट वो लगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को लगेगा भाई इस बंदे के पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है। और कहीं और का एक्सपीरियंस अगर तो नहीं है तो कोई भी मोहल्ले में आपके एकेडमी हो उसका लगा दो, कोई आपके मोहल्ले वालों से आके पूछेगा थोड़ी, पर इससे ये कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। सही है, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, यूज़ करनी होती है। एक चीज़ इस CV में कम है, जो मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं उनसे सवाल है, बेटा क्या चीज़ कम है इस CV में? देर क्या चीज़ कम है? एजुकेशन है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट से, ग्राफिक डिजाइनर है। क्या ऐसी चीज़ है जो मैंडेटरी होती है CV में और वो इस टेम्पलेट में मौजूद है? लैंग्वेज सर्विसेज। जी बेटा, चले मैं ही बता देती हूँ। हमारा मेन ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं अबाउट। इस तमाम चीज़ को मैं नीचे ले आई, यहाँ पे इसी हेडिंग को अल्ट से मैंने कॉपी कर लिया ऊपर, इसको मैंने हेडिंग को चेंज कर दिया है किसमें, अबाउट पे। अबाउट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जिन लोगों का लिंक्डइन का अबाउट बना हुआ है उन्होंने तो सिंपल आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, जिनका नहीं बना हुआ जैसे कि मिसबा, तो इसके लिए हम आ जाते हैं चैट GPT पे। ठीक है, हर चीज़ का इलाज चैट GPT है आज के ज़माने में। अल्लाह अकबर। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है आई एम क्रिएटिंग a CV as well as a LinkedIn account about. Please write a good about section that I can include in my resume. ठीक है, in my resume as I have 1 year of graphic designing experience. ठीक है, UI UX वाले UI UX लिखेंगे, ग्राफिक वाले ग्राफिक लिखेंगे। एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आ गया मेरे पास अबाउट सेक्शन। इसको पहले तो मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको यहाँ से मैंने किया Ctrl+C। अब एक शॉर्ट ट्रिक पे आ रही हूँ। अभी तक खाली मैंने यहाँ से कॉपी करना सिखाया था, बट क्योंकि आप अब एडवांस कोर्स कर रहे हो, अब आएंगे हम क्विल बोल्ट पे। कहाँ आएंगे बेटा? क्विल बोल्ट पे। क्विल बोल्ट क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। किस किस को पता है क्विल बोल्ट क्या होता है? इससे ना वो हट जाता है, प्लेजरिज्म हट जाता है। वेरी गुड। इसके अलावा और क्विल बोल्ट से हम क्या कर सकते हैं? मैम इससे हम ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है। इसके अलावा जी फातिमा बोलिए। मैम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैंडल कर सकते हैं इससे। वेरी गुड। और क्विल बोल्ट से हम काफ़ी चीज़ें देखें, जैसे ही क्विल बोल्ट ओपन करते हो, पैराफ्रेजिंग टूल। पैराफ्रेजिंग का मतलब जो आपने पूरा टेक्स्ट यहाँ से चैट GPT से आया उसको ये अपनी ज़बान में चेंज कर देगा। दैट मीन्स कि वो फिर AI कंटेंट से चेंज हो जाएगा।
एक चीज। दूसरा ग्रामर चेकर, अगर तो कोई वर्डिंग हमने लिखी है उसमें कोई ग्रामटिकल मिस्टेक है तो हम उसको ग्रामर चेकर से चेक भी कर सकते हैं। तीसरी चीज प्लेगरिज्म चेकर, हम ये भी देख सकते हैं कि भाई उसमें कितना एआई कंटेंट है। एआई कंटेंट मींस कॉपी किया हुआ, तो हमें पता चल जाए और हमें लगे कि जहाँ पे ज्यादा एआई है हम उसको चेंज भी कर सकें। देन हमारे पास एआई डिटेक्टर, ये है इसलिए कि पता लगे कि भाई उसमें कितना एआई टेक्स्ट यूज हुआ है। फिफ्थ है हमारे पास एआई ह्यूमनाइजर, उसको ह्यूमनाइज कर देगा, एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कर देगा जिससे उसकी प्लेगरिज्म रिमूव होगी। एंड लास्ट वन है हमारे पास एआई चैट, हम चैट भी कर सकते हैं एआई, जो कि हम सिंपल जैसे कि व्हाट्सएप पे, स्नैप पे हम एआई से बातें कर सकते हैं, वो सब भी इसमें हो सकता है। सबसे पहले मैं आऊंगी एआई ह्यूमनाइजर पे, ठीक है, और अपना जो भी अबाउट मैंने वहां से कॉपी किया उसको मैं कर रही हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ से मैं ह्यूमनाइज पे क्लिक करूंगी। ये मेरा पूरा का पूरा कंटेंट बन के आया। अगर तो आपको लगता है कि और मुझे इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, आप एक एक वर्ड पे क्लिक करके और भी पर्सनल एक्सपर्टीज वगैरह और चेंज कर सकते हो। लगता है कि नहीं पूरा ही दोबारा चेंज होना चाहिए, दोबारा ह्यूमनाइज पे क्लिक करके कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको कर रही हूँ कॉपी। मैं आती हूँ अपना रेज्यूम पे, इसको मैं अल्ट से कॉपी ले रही हूँ ताकि मैं इसी के ऊपर अपना अबाउट लगा दूँ। एंड देन अब मैं यहाँ पे अपना अबाउट कंट्रोल वी, अब ये तो बहुत बड़ा है तो मैंने इसको छोटा करना होगा। छोटा मैं कैसे करूंगी इसको, दोबारा से मैं आऊंगी चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी ओपन कर लिया मैंने, मैं यहाँ पे दोबारा वही कंटेंट देती हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी पे अगर आपने पुरानी वाली चैट ढूंढनी हो तो आप यहाँ से आके उस पर क्लिक करोगे तो ये देखें दोबारा से पुरानी चैट भी आती है। अभी फिलहाल मैं न्यू चैट पे काम करूंगी। न्यू चैट पे आने के बाद मैं दोबारा से लिखती हूँ वही वाला तमाम, और मैं यहाँ लिख रही हूँ मेक इट शॉर्ट। अब जैसे ही मैं इस पे मेक इट शॉर्ट करूंगी ये खुद ही मुझे इसको छोटा करके दे देगा, वर्डिंग सिर्फ कम होगी। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल, मैंने इसको छोटा तो करा लिया तो क्या, क्योंकि हम ह्यूमनाइज में ऑलरेडी करा चुकी थी, तो अब मैंने इसको जब छोटा कराया तो क्या मुझे दोबारा ह्यूमनाइज करने की जरूरत है या नहीं? एनीवन? मैम करेंगे, इसको ह्यूमनाइज करेंगे दोबारा, क्योंकि दे तो कंटेंट चैट जीपीटी ही रहा है ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड फातिमा जी। इसलिए करेंगे क्योंकि इसे ऐसे किया है ना, तो फिर से उसने अपनी वर्डिंग चेंज की तो अपनी वर्डिंग में एग्जैक्टली, तो हमने दोबारा करना पड़ेगा। हमने दोबारा से इसको किया यहाँ से कॉपी, एंड देन मैं कंट्रोल सी करती हूँ, दोबारा क्विल बोल्ड पे आती हूँ, इस तमाम टेक्स्ट को हटाती हूँ, एंड देन अगेन कंट्रोल वी, अगेन ह्यूमनाइज, एंड इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, अगेन अपने यहाँ पर आते हैं, इसको डबल क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल वी। अब अगेन वही इशू आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनाऊंगी शॉर्ट ट्रिक, इसको और इस लाइन को किया डबल सिलेक्ट, इसको कर दिया ऊपर, ठीक है, फोन नंबर ये तमाम चीज़ें ले गई ऊपर, शिफ्ट से मैं तमाम को सिलेक्ट कर रही हूँ, ऊपर ले गई, ठीक हो गया। अब मैं ये जो मेरी जितनी भी स्किल्स थी इसको मैं इधर ला रही हूँ, इस टेक्स्ट का कलर दोबारा से पिंक कर रही हूँ जो हमारे बाकी का कलर है, ठीक है, इसकी स्पेसिंग्स ज़्यादा है, मैं इसकी स्पेसिंग्स कम कर रही हूँ, छोटा हो गया, यहाँ ला के रखा, एंड ये मेरा जो स्किल का हेडिंग है इसको भी मैं यहाँ ले आई, ठीक है। फिलहाल एजुकेशन इस तमाम को सिलेक्ट करके नीचे ले आई, एंड अब ये भी हमारी चीज़ हो गई सेट यहाँ, ठीक है।
इन दोनों के बीच में बराबर का डिस्टेंस 0.9 0.9। ठीक, ओके नेक्स्ट इसका भी कलर चेंज कर दिया, सही हो गया। ये हमारे पास अगर एरिया बाहर है, इसको अंदर ले गए, इसको ऊपर कर दिया एंड इस तमाम को फिर अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया, ऊपर ले गई, इसको ऊपर ले गई, एंड बाकी की तमाम चीज़ों को भी वही हम सेम शिफ्ट से क्लिक करके ले जाएंगे सीधे ऊपर। ये किया, ये सिलेक्ट किया, यस ठीक हो गया। स्किल ऊपर रखी। अच्छा अब स्किल और कॉन्टेक्ट का क्या साइज क्या है 13.7, तो इसका भी साइज क्या रखना पड़ेगा 13.7। कोहेरेंस चाहिए होती है डिजाइन में 13.7, ठीक है। ये वाली लाइन अल्ट से की कॉपी, यहाँ ला के रखी, यहाँ से इसको छोटा कर दिया, ऊपर आते हैं, अल्ट किया, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता है, अल्ट से किया कॉपी और यहाँ दिया और इसको छोटा भी कर दिया, ठीक है। अगेन डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा, अगर बराबर रखेंगे जीरो पॉइंट 1 एंड इसका भी कर दिया, शिफ्ट से इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर आ गए और ये पूरा का पूरा। अच्छा जी, इसका साइज क्या है 15.1, इसका साइज क्या है 14, तो इसका साइज भी हमें क्या करना पड़ेगा 15.1, ठीक हो गया। अब ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसका भी हम ये हटा देंगे और स्किल्स हम ऐसे ला के रख देंगे ताकि डिज़ाइन में कोहेरेंस आ जाए, ठीक हो गया। अब आ गई बारी तीसरी चीज़, कलर्स में मैंने बहुत डिसेंट रखने, मैंने बताया था इतना गोला गंडा कभी ना हो। वाइट रखा सिंपल इसको, और इसको कोई भी डार्क ब्लू या ग्रेडियंट में रख दें तो ज़्यादा बेहतर, ग्रेडियंट में रख दिया। यहाँ इमेज लेट सपोज एलिमेंट्स में आए, गर्ल की पिक्चर, ऑब्वियसली आप तो अपनी लगाओगे, जो भी लगा रहे, ठीक है। ये सिंपल हमारा एक सीवी तैयार हो गई है। इसको एक्सपोर्ट करना है, आप आएंगे शेयर पे, डाउनलोड, यहाँ से पीडीएफ आ रही है। सीवी हमेशा पीडीएफ में सेंड करते हैं, जब भी किसी को करते हैं डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे ताकि पूरे पेज पर आ जाए। सिंपल हमारी एक नॉर्मल सी सीवी तैयार हो चुकी। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक किया, बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा, बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया। दूसरा, अगर तो आपको इसका कलर कोई अपना ग्रेडियंट बनाना है, मैंने अभी तक ये सिखाई नहीं ये चीज़, प्लस पे आए, यहाँ पे देखिए एक है सॉलिड कलर, यहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ठीक है। सेकंड पे आ रहा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में देखिए दो कलर्स हैं, डार्क और ये पर्पल, मैंने ये दोनों ही नहीं चाहिए, मैं प्लस पे आई, मुझे कोई एजुकेशनल कलर्स चाहिए लाइक स्काई डार्क, और दूसरा मैंने चाहिए डार्क ब्लू, ठीक है। अब ये तीसरा कलर चाहिए ही नहीं, क्रॉस आ रहा है, डिलीट कलर कर दिया, ठीक है। ये दो कलर आ गए, तो ये देखिए आपकी एक बेहतरीन सीवी तैयार हो गई। आप इसको और छोटा करना चाहो, आपको पता है मेक इट शॉर्ट से हो जाएगा, यहाँ से शेयर पे डाउनलोड एंड आप अपनी सीवी डाउनलोड कर लेंगे,
क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट सीवी बनाने में? क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। सब अपनी सीवी रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको पोस्ट का कहा था, सही है? अब वो पोस्ट कहीं ना कहीं आपने दिखानी भी तो है क्लाइंट को, तो ये तमाम पोस्ट आपको गूगल ड्राइव पे रखना। किस किस को आता है? सिंपल गूगल ड्राइव पे रखनी है। लेट्स सपोज आपने 20 पोस्ट बना ली है, अब आपने उन पोस्ट को रखनी है गूगल ड्राइव पे। तो किस किस को आता है ये पूछ रही हूँ मैं। अगर नहीं आता तब भी बताइए ताकि मैं बता दूं। नो मैम, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, नो मैम, मुझे भी नहीं आता। ओके। आपने लेट सपोज 20 पोस्ट बना ली, मैंने डाउनलोड करना बता दिया है कैनवा से। डाउनलोड हो गया, सब कुछ हो गई, ये सब बंद कर दिया मैंने। अब मैं आऊंगी अपने गूगल ड्राइव पे। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे गूगल ड्राइव। ठीक हो गया। मैंने बताया था आपको 4 तरह की सीवी बनाना सिखाऊंगी। अभी ये एक तरह, सॉरी, पोर्टफोलियो। अभी ये एक तरह की पोर्टफोलियो है, सही है? ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अभी से आप विद इन 1 वीक ऑफ दीज क्लासेस कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सको। अप्लाई करने का तरीका लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, लिंक्डइन से किस तरह अप्लाई करना है। उस पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, गूगल ड्राइव पे है हम। अब गूगल ड्राइव पे मेरे कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी बने रखे हैं, आपके भी होंगे, आपको पता नहीं होगा क्यों? क्योंकि जब भी आप गूगल अकाउंट बनाते हो, अगर आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट खुला है तो आपकी तमाम पिक्चर्स गूगल अकाउंट में सेव हो रही होती हैं, ठीक है? अगर आपने ऑप्शन ऑन किया तो आप आओगे तो हो सकता है कि हाँ आपकी पिक्चर्स या कोई चीज़ पड़ी हो। बेटा अजान हो रही है, अजान के बाद मैं दोबारा दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगी, देन उसमें हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा?